हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में हर साल पूछा जाता है और ये 5 नंबर में आता है, जो कि है आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपको हम बताने वाले हैं जो कि 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर में इतना बड़ा आपको बताएंगे और इतना आसान आपको बताएंगे कि आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और आप लिख कर भी आएंगे पेपर में। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता तथा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसकी खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चित्र है। ये चित्र आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये द्वितीयक कुंडली आपकी हो जाएगी। उसके बाद में ये पटलित लौह क्रोड है आपका पूरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, इसकी मतलब फेरों को लपेटा गया है। उसके बाद इसमें लिखना है आपको, सिद्धांत इसका लिखना है। तो देखिए, सिद्धांत में आपको क्या क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। ये ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि अन्योन्य किस प्रेरण पर कार्य करता है। तो उसके बाद जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके बाद भी इतना आपको सिद्धांत में लिख देना है। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। फिर देखिए, आपका पहला प्रकार हो जाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिए, इसमें आगे लिखा है, इनमें द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। मतलब कि जो पहला वाला मतलब ट्रांसफार्मर की फेरों की संख्या है पहली कुंडली की, वो द्वितीयक फेरों की संख्या से अधिक होती है। उसके बाद दूसरा आप तो देख लेते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर है। तो अपचायी ट्रांसफार्मर में लिखा है, ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है और इसमें प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। मतलब कि द्वितीयक फेरों की संख्या जो है वो कम होगी और प्राथमिक की अधिक होगी। उसके बाद देख लेते हैं इसकी संरचना, जो हमने वो बनाया है चित्र, उसकी संरचना कैसे कैसे क्या होगा। तो इसमें लिखा है, इसकी संरचना बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड को एक के ऊपर एक पटलित रखकर एक आयताकार क्रोड बनाते हैं। इससे ऊर्जा का क्षय कम होता है। मतलब कि जो पटलित रखा इसलिए जाता है क्योंकि इसका ऊर्जा का क्षय कम हो सके और इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। मतलब कि पटलित रखते हैं तो भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको पटलित रखा। तो भंवर धाराएं क्या होती है, मतलब कि भंवर धाराएं होती हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर हमारा गर्म होने से बचे, इसीलिए भंवर धाराएं उत्पन्न करने के लिए इसमें पटलित रखा जाता है। उसके बाद लोहे की क्रोड लौह चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। जो लोहे की क्रोड होती है वह लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। और उसके बाद में इनमें तांबे के तारों को लपेटकर 2 कुंडली बनाई जाती है। वही जो मैंने बताया आपको, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली। मतलब 2 तांबे के तार रहते हैं, उनको दोनों तरफ लपेटकर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है, जिसे प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है। जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ा जाता है, मतलब एसी करंट। उसके बाद इसमें देख लीजिए इसकी कार्यविधि क्या है। तो देखिए, इसे कार्यविधि इसकी दी गई है, प्राथमिक कुंडली को जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करने पर, मतलब जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ा जाता है और धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब कि जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके दूसरे कुंडली में जो होती है, दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल एक उत्पन्न होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका सूत्र का निगमन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें लिखा है, फैराडे के नियम से। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने
तो यही हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का एक सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें लिखा है एक सूत्र और होता है इसका, ये होता है निवेशी शक्ति बराबर में निर्गत शक्ति। तो निवेशी शक्ति को हम पीपी से डिनोट करते हैं और निर्गत शक्ति को पीएस से डिनोट करते हैं। और हमको पता है कि पी बराबर में बीआई होता है, तो इस पे यहाँ पे रख देंगे, तो बीपी इंटू में आईपी रख के उसके बाद बराबर में बीएस आईएस रख देंगे। तो इसको बीपी और इसको बटे में ले आएंगे, तो बीपी अपॉन बीएस बराबर में आईपी अपॉन आईएस, ये एक हो जाएगा आपका फॉर्मूला। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की दक्षता कभी कभी पूछ लेता है, या अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको दक्षता भी लिख देनी है। और वैसे भी 1 नंबर में कभी कभी इसका सूत्र पूछ लेता है, या 2 नंबर में पूछ लेता है, और इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए पेपर में। तो दक्षता बराबर में निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति गुणे में 100 होता है। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी एस अपॉन पीपी इंटू में 100 हो जाएगा। यही आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो जाएगा, दक्षता हो जाएगी। और इतना आप कर देंगे तो आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोस डाला है जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाकर उसको देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।